नीले ड्रम वाली मुस्कान और सोनम से भी खूंखार निकली बिमला। चाहत के लिए बेवफा पत्नी ने चाकू के जरिए पति का फाड़ डाला पेट, निकाल ली किडनी और लीवर, फिर थैले पर भर कर ले जा रही थी बाहर। मकान मालिक की पड़ी नजर तो उसने रोका तो छत से लगा दी छलांग। पकड़ी गई औरत और पुलिस को बताया सुहाग के उजाड़े जाने का राज। दामिनी, मुस्कान, सोनम, निकिता, प्रियंका, सिया, रूबी, बेशक ये नाम अलग अलग है, लेकिन ऐसे ही अलग अलग नामों के साथ हर दूसरे दिन देश में कहीं न कहीं किसी न किसी पति की मौत की खबर सामने आती है। कहीं नीले ड्रम में, तो कहीं घर के अंदर फर्श के नीचे, तो कहीं नहर के पानी में, तो कहीं बिस्तर पर। और अब एक ऐसी ही बेवफा पत्नी की कहानी सामने आई है। इस औरत ने अपने पति का चाकू से पेट फाड़ा, लीवर किडनी बाहर निकाल ली, लीवर किडनी को थैले में भर कर ले जा रही थी और पकड़ी गई। इस घटना के बाद बेवफा पत्नी की जोरों से चर्चा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों सोनम रघुवंशी, निकिता सिंघानिया, मुस्कान रस्तोगी आदि के नामों की चर्चाएं कम हो गई हैं। इन महिलाओं ने प्यार के चलते अपने हाथों से सिंदूर को उजाड़ा। सब ने पतियों को मारने का तरीका अलग अलग आजमाया। किसी ने पति को मारकर नीले ड्रम में शव को छिपाया, तो किसी ने पहाड़ से धक्का देकर सुहाग को अपने हाथ से उजाड़ दिया। किसी ने जहर दिया तो किसी ने सांप से कटवाया। अब एक और बेवफा बीवी पुलिस के हत्थे चढ़ी है। ये महिला हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिहुआ रोड पर एक कॉलोनी में अपने पति के साथ रहती थी। हत्या आरोपित पत्नी ने अपने पति की हत्या दोपहर 2 से 2:30 बजे के करीब ही कर दी थी, जिसके बाद हत्यारोपित पत्नी करीब 4 घंटे तक मृत पति के शव के साथ कमरे में बैठी रही। उसकी हत्या के बाद अपने माथे पर खून भी लगाया। खौफ का आलम यह था कि महिला यही नहीं रुकी, उसने पति का पेट चीरकर उसकी आंतें, लीवर, किडनी बाहर निकाल ली, उन्हें थैले में भरने लगी। हालांकि तभी घर का मकान मालिक वहां पहुंच गया। उसके बाद जो खुलासा हुआ वो और भी सनसनीखेज है। बताया जाता है कि मकान में राजेश अपनी पत्नी बिमला के साथ यहां करीब 1 साल से किराए में रहता था। मृतक राजेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का था। वो कुरुक्षेत्र के पेहोवा रोड स्थित एक वाटर ट्रेडिंग कंपनी के सप्लाई डिपार्टमेंट में काम करता था। दोनों की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। मकान मालिक रिंकू ने पुलिस को बताया कि बीती शाम करीब 5 बजे पति पत्नी के आपस में चिल्लाने और बहस करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। शोर सुनकर जब वो ऊपर छत की तरफ भागे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। छत पर पति राजेश खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके पेट पर गहरे घाव थे। वहीं उसकी पत्नी बिमला देवी अपने पति के पेट से बाहर निकाली आंतों के साथ शरीर के अंदर के अन्न पार्ट उठाकर एक थैले में डाल रही थी। जानकारी के मुताबिक मकान मालिक को सामने देखकर बिमला बुरी तरह घबरा गई। उसने तुरंत छत से नीचे छलांग लगा दी। हालांकि वो भाग नहीं पाई और गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उसका बयान दर्ज करने की कोशिश कर रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई बातें और भी हैरान कर देने वाली है। राजेश के पेट पर किसी धारदार हथियार से करीब 35 सेंटीमीटर लंबा कट लगाया गया था, जिससे उसकी आंतें समेत अन्य पार्ट बाहर आ गए थे। यह भी बताया गया कि उसके लीवर का एक बड़ा हिस्सा और दाहिनी किडनी भी गायब थी। पुलिस ने घटनास्थल से अलग अलग साइज के 3 चाकू बरामद किए। मकान मालिक ने बताया कि दंपति के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। इसके अलावा बिमला देवी झाड़ फूक और तंत्र मंत्र जैसे कामों में भी शामिल थी। हालांकि हत्या के पीछे की असली कहानी की अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस जांच में जुटी है। यह घटना बीते शनिवार शाम की है। वारदात को इतने खतरनाक तरीके से अंजाम दिया गया था कि पोस्टमार्टम के दौरान चिकित्सक को मृतक के पेट से आधा लीवर और दाईं ओर की किडनी ही नहीं मिली थी। मृतक की एक किडनी और तिल्ली को पुलिस अलग से जार में डालकर पोस्टमार्टम लेकर पहुंची थी। पति का पेट काटने वाली आरोपित बिमला के में आत्मघाती प्रवृत्ति की आशंका जताई गई है। लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक अस्पताल के मनोरोग विशेषज्ञ ने हत्या के 5वें दिन मंगलवार को बिमला की काउंसलिंग की। उन्होंने 15 मिनट तक बिमला देवी की काउंसलिंग की, मगर वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। इसकी एक बड़ी वजह भाषा का अंतर भी बताया जा रहा है। बिमला जो भाषा बोल रही है वो चिकित्सकों को समझ में नहीं आ रही। कई बार पूछने पर वो बात का एक बार जवाब दे रही है।
मनोरोग विशेषज्ञ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के लिए बिमला को उच्च संस्थान में रेफर करने का परामर्श दिया है। एलएनजेपी अस्पताल के प्रधान चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर मेजपाल ने बताया कि काउंसलिंग में महिला की सुसाइडल टेंडेंसी दिखी है, वो कभी भी सुसाइड कर सकती है, इसीलिए उच्च संस्थान भेजना जरूरी है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भेजने की तैयारी की जा रही है।